नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं द वोक्स वायर का एक नया शो विदेशवाणी। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन कई दिनों से लगातार जारी है। विरोध में महिलाएं जहां हिजाब को उतारकर आग के हवाले कर रही हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारियों की जबान से तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के शहर साकिस की रहने वाली कुर्दी महिला महसा अमीनी ने 16 सितंबर को एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। महसा अमीनी 3 दिनों तक कोमा में थी। उनकी उम्र महज 22 साल थी। चश्मदीदों का कहना है कि तेहरान में अमीनी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें वैन में पीटा गया था, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। 17 दिनों से जारी प्रदर्शन कई भयावह रूप ले रहे हैं। कथित रूप से पुलिस की मार से महसा अमीनी की आवाज भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी गूंज ने ईरान सरकार के कानों में दर्द पैदा कर दिया है। दुनिया भर में महिलाओं की आजादी को लेकर ईरान से सवाल पूछे जा रहे हैं। ईरान की उस मोरालिटी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिसके ऊपर हिजाब से जुड़े नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने महसा अमीनी की मौत के बाद देश में जारी प्रदर्शन के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। खामनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूं कि इन दंगों और असुरक्षा के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। उन्होंने इसके लिए विदेशों में रह रहे कुछ देशद्रोही ईरानियों और अपने पेड एजेंट की सहायता ली है। खामनेई ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि लड़की की मौत एक दुखद घटना थी जिसने हमें भी दुखी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बिना सबूत या जांच के सड़कों को खतरनाक बना दिया है। मस्जिद, बैंक और लोगों की कारों को आग लगाना, महिलाओं से हिजाब हटाए जा रहे हैं। ये एक सामान्य कृत्य नहीं है, इन्हें योजना के तहत किया गया है। आखिर में उन्होंने कहा कि दंगे दुनिया भर में होते रहे हैं। फ्रांस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ समय समय पर बड़े पैमाने पर दंगे होते रहते हैं, लेकिन क्या कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूरोपीय दंगाइयों का समर्थन किया, या कभी कोई घोषणा की हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, या अमेरिकी मीडिया ने उनका समर्थन किया है? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी के पास है? ईरान के खुफिया मंत्रालय ने बताया कि इस मामले में फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और पोलैंड सहित 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी फारसी सेवा के साथ एक इंटरव्यू में महसा अमीनी के पिता अमजद अमीनी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। पिता अमजद अमीनी का कहना है कि उनका 17 साल का बेटा आराश वहीं पर था और उसे बताया गया कि पुलिस ने महसा को पीटा था। उन्होंने बताया, मेरे बेटे ने उनसे महसा को ना ले जाने की गुजारिश की थी, लेकिन उसे भी मारा पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। मैंने उन्हें कहा कि मुझे सिक्योरिटी अफसर के बॉडी कैम का फुटेज दिखाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की खबरों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हूं। ईरान में छात्र और महिलाएं समान अधिकार और बुनियादी मानवीय गरिमा की मांग कर रहे हैं। वे न्याय संगत और सार्वभौमिक सिद्धांतों की मांग कर रहे हैं। इन अधिकारों की व्याख्या यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र में है। ईरान सरकार दशकों से अपने लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रही है। हिंसा व दमन के जरिए उन्हें कुचला जा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ईरान की बहादुर महिलाओं व नागरिकों के साथ है, जो विश्व को प्रेरणा दे रहे हैं। उधर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करेन जीन पीरे ने तेहरान में एक यूनिवर्सिटी में ईरानी सुरक्षा बलों की छापेमारी व विद्यार्थियों की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिका कार्रवाई करेगा। बता दें कि रविवार को शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पिटाई की गई व कई को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। दुनिया भर के खबरों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप फॉलो करें हमें।